नमस्कार, स्वागत है हमारे वीकली पॉडकास्ट मार्केट मूवर्स विद आर मनी में। आज हम डिस्कस करेंगे सिल्वर के ऊपर, वेदर सिल्वर प्राइसेस आर गोइंग थ्रू अ हिस्टोरिकल ब्रेकआउट और आर दे अगेन हेडिंग फॉर अ साइलेंस। इस बात में चर्चा करने के लिए आ रहे हैं हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट मिस्टर तरुण सत्संगी जी। नमस्कार जी। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जैसे मैंने बताया सर, आज हम सिल्वर के ऊपर चर्चा करेंगे। टू गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट ऑन दिस, आप जानते हैं सर, हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है कि सिल्वर एंड अगर आप गोल्ड से कंपेयर करेंगे, सिल्वर हैज नॉट परफॉर्म्ड एज गुड एज गोल्ड। हिस्टोरिकली आप देखेंगे तो देयर हैव बीन टाइम्स जब सिल्वर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया एंड देन वो लेट्स जस्ट से ठंडा पड़ गया। सो वी वुड लाइक टू नो वेदर दिस टाइम इज इट डिफरेंट और अगेन ये सोने जा रहा है वापस। सो आज के एपिसोड में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। मैं पहले वो लिस्ट कर देता हूँ एंड देन विल लेट तरुण सर आंसर द क्वेश्चन। सो द जनरल क्वेश्चन इज, are gold and silver gearing up for another high after ending 2 weeks of consolidation, or these two have reached the tipping point in late October 25? Does investment in gold or silver makes any sense right now? And with these soaring prices, everyone wants to know that who is pushing these prices, who is buying this. So what's the story behind soaring silver prices and gold? And is this supply squeeze short term? Is this normal? Or is it going to last? And the final question is regarding China. Why is China curbing their sub exports? So, like I've mentioned, these are the questions. अब मैं आपसे पहला सवाल पूछता हूँ. What's the story behind soaring prices of silver, and is it related to gold in some way? हाय, थैंक्स फॉर आस्किंग। सी अल्टीमेटली हमने देखा है कि गोल्ड एक के बाद एक रिकॉर्ड बिल्कुल बना रहा है बिल्कुल और सिल्वर स्मार्टली साइलेंटली कैचअप करती हुई नजर आई है। इस साल ईयर टिल डेट हम रिटर्न्स देखते हैं, सिल्वर के गोल्ड से ज़्यादा है। हाँ समवेयर इट इज सेइंग कि एग्जैक्टली समथिंग इज हैपनिंग इन द सिल्वर exactly. मार्केट विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। हम्म, हिस्टोरिकली जैसा कि आपने हम्म, कहा कि सिल्वर रिकॉर्ड हाई बनाता है। हाँ जी We had a record high in 1980s. We हाँ had a जी record high in 2011. yes exactly Similar record high, $50. हम्म, And afterwards there was a long silence, हाँ as you exactly rightly said. तो ultimately अभी point आता है अक्टूबर लास्ट में हमने देखा सिल्वर ट्राइड टू क्रॉस $50 exactly and hit a high of around somewhere $53 an ounce and afterwards faced a correction. वंस अगेन चर्चा का विषय इस वजह से भी हो जाता है, आफ्टर 3 weeks ऑफ कंसोलिडेशन prices are again going up हाँ and again जो FOMO फैक्टर था हम्म, that is returning back to the market. हम्म, जो करेक्शन आया वो मैसिव लोगों को लगा वैल्यू टर्म्स में, हाँ जी क्योंकि अल्टीमेटली गोल्ड के प्राइस 4400 से करेक्ट हुए हाँ ना कि 1000 से। परसेंटेज टर्म्स में क्वाइट नॉर्मल एंड साइमल्टेनियसली आप परसेंटेज टर्म्स में अगर करेक्शन की बात करते हैं, लास्ट हिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ, लास्ट सेंचुरी मेनली टिपिकली कमोडिटी यूज टू बी अ डेड हाँ कमोडिटीज। जी बुल रन आया 2 साल 3 साल का, फिर 10 साल नहीं चले एंड उसके बाद में वो डेड जोन में रहे। अभी सबसे पहले तो ये देखना है कि लास्ट सेंचुरी में क्या होता था, रिकॉर्ड हाई से है ना 50% 60% इस तरह के हाँ करेक्शन जी होते हाँ थे। जी जी बट दिस सेंचुरी इज वेरी डिफरेंट वेरी डिफरेंट and backed by the lot of uncertainties, lot of actually trust issue with the central with the bank. recent harm Simultaneously, industrial uses are rising parabolically, which has created a huge demand in silver. So somewhere with the start of this century, whenever correction comes, silver के अंदर या gold के अंदर, हाँ जी that were not so severe that used to be in the past. And अल्टीमेटली गोल्ड को अगर समझना है, जैसा कि हमने प्रीवियस हाँ पॉडकास्ट जी में हाँ जी डिस्कस किया था कि इट्स अ पार्शियल इंडस्ट्रियल कमोडिटी, हाँ पार्शियल प्रेशस। हाँ जी अब प्रेशस को समझ लेंगे हाँ जी तो हमको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्योंकि इट हैज़ अ वेरी गुड कोरिलेशन विद द गोल्ड, ऑलमोस्ट नेक टू नेक चलती है। एट टाइम्स आउट परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस हो जाता है। जो अप्रैल तक परफॉर्म नहीं कर रही थी सिल्वर इस साल, इस साल फाइनेंशियल एंड ईयर अभी हमने देखा है अप्रैल से लेकर टिल नाउ आउटशाइन किया आउटशाइन है। किया है दैट इज वाई ईयर टिल डेट के जो रिटर्न्स हैं सिल्वर हाँ के इज वे वे हायर देन गोल्ड। हाँ गोल्ड की मैं अगर बात करता हूँ, व्हाट आर द फैक्टर्स ड्राइविंग द प्राइसेस। अल्टीमेटली देखिए गोल्ड का लॉन्ग हिस्ट्री एज वी नो बहुत अच्छा है, हाँ शाइनी, हाँ लव बहुत है गोल्ड के हाँ पीछे, वो तो है वीमेंस का स्पेशली। हाँ एंड फ्यूचर भी ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म थीम कंटिन्यू करेगा। फियर, इन्फ्लेशन, शिफ्ट ऑफ ट्रस्ट are the theme which started, we can say, since the start of this century. यस That is why time and again, despite old saying
long history of non-performance. These two asset classes, especially gold, is consistently performing हाँ or even beating lot of financial instruments return. हाँ अभी मैं बात करता हूँ ग्लोबल इन्फ्लेशन स्टिकी है. ग्लोबल इन्फ्लेशन लास्ट 20 years के अंदर अराउंड 2.5% है, विच इज हायर. हाँ एंड ड्यूरिंग दोस टाइम gold has performed, given over 10% of returns. So ultimately inflation का जब भी इरा होता है, हाँ गोल्ड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन माना जाता है. हाँ जनरली करेंसी एक्सेप्टेड डिवैल्यू होती है एंड गोल्ड पे वो आते हैं वो सीधा का सीधा जो सेफ हेवन बाइंग जाती है वो गोल्ड गोल्ड पे की आते हैं तरफ जाती हाँ है. जियोपॉलिटिकल टेंशंस ईज हो रही हैं बट फुली नॉट गॉन अवे. अभी भी देखिए टैरिफ टेंट्रम इज ऑलमोस्ट देयर. हाँ ठीक है, यूएस चाइना के बीच में टेम्परेरी पैक्ट हो गया, कल को फिर से यूएस ने बोला कि हाँ नहीं हम चाइना नहीं मान रहा है, हम फिर से हाँ टैरिफ हाँ हो लगा रहे सकता हैं. है तो अगेन वो हाइटेंड हो जाएगा. इवन रिसेंटली यूएस के कोर्ट ने, जो ट्रम्प ने इमरजेंसी एक्ट को यूज करके टैरिफ लॉन्चेस किए हैं, उसको हाँ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हाँ बोला हाँ है, हाँ हाँ विच इज लाइक अल्टीमेटली क्रिएटिंग अ डाउट हाँ बिल्कुल ओवर द ट्रम्प्स प्रेसिडेंसी. हाँ डाउट है तो गोल्ड में अनसर्टेनिटी है पैसा आएगा. अनसर्टेनिटी है, जैसा हम्म, कि आपने कहा. सेंट्रल बैंक कभी भी है ना शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए नहीं नहीं बाय होता करते. हाँ देयर वाज अ टाइम इन 1917 80s का जो टाइम था, उस समय जो था सेंट्रल बैंक अग्रेसिव बाय कर रहे थे. देन वी सॉ 2.5 decades ऑफ सेंट्रल बैंक्स बाइंग का स्लो डाउन होना. लास्ट 5-6 years में दे अगेन वोक अप, and they woke up for a reason. They need to maintain their currency, they need to maintain their reserve. And reserve किससे मेंटेन होगा अल्टीमेटली? उसमें एक पार्ट ऐसा भी होना चाहिए कि मेरे अदर रिजर्व के कंपोनेंट नहीं वर्क कर रहे हैं, तो मेरा कहीं ना कहीं सेफ हेवन से कॉम्पनसेट हो जाए. लास्ट 5 years के अंदर सेंट्रल बैंक ने अबाउट 5,000 टन्स का बाइंग किया, विच इज़ अ ह्यूज. huge एंड huge it's a 1/4 time higher than it used to be like last decade. अच्छा So ultimately अगर वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक, स्मार्ट पीपल आर सिटिंग देयर, इफ दे आर बाइंग, सो must have been a good reason अल्टीमेटली आप समझिए कि कहीं ना कहीं right you are है मार्केट के अंदर कुछ तो अनसर्टेनिटी. आफ्टरवर्ड्स देखिए अल्टीमेटली गोल्ड का, स्पेशली यूएस की जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना, उससे बहुत सॉलिड रिएक्शन रहता है. ईजिंग के टाइम पे बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं गोल्ड के प्राइस. टाइटनिंग के टाइम पे पहले हम बोलते थे करेक्शन आता है बहुत हाँ अच्छा, हाँ हाँ बट अभी करेक्शन आके कंसोलिडेशन आता है, करेक्शन नहीं आता. मॉनेटरी ईजिंग इज वेरी मच इन प्लेस इन द यूएस एंड मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमी, इवन इन इंडिया टू. हाँ दिसंबर में जो लास्ट मीटिंग में कहा था उन्होंने कि वी माइट कट और नॉट कट, बट जिस तरह से शटडाउन प्रोलॉन्ग हुआ, हिस्ट्री में कभी नहीं देखा यूएस की में. दो इट इज एंडेड ऑलमोस्ट नाउ. ऑलमोस्ट वेंसडे को हाँ अप्रूव हो जाएगा सीनेट में, वोट मिल चुके हैं 60s. हाँ सो शटडाउन इज एंडेड एटलीस्ट अंटिल जैन ऑफ नेक्स्ट ईयर. बट स्टिल रिस्क एपेटाइट बढ़ेगा, अगेन इसके अंदर पैसा जाएगा. एंड दिसंबर कट के बाद में भी अभी देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी डीरेल हुई है यूएस की हुई तो है बिकॉज ऑफ शटडाउन. लेबर मार्केट प्रॉब्लम अभी भी है वहाँ पर. है तो इन्फ्लेशन टिपिकली क्या होता है, ग्रोथ और इन्फ्लेशन पैरेलल चलते हैं. हायर ग्रोथ हायर इन्फ्लेशन, लोअर ग्रोथ लोअर इन्फ्लेशन. बट नाउ यहाँ पर क्या है कि एग्जैक्टली ग्रोथ इज स्लोइंग डाउन एंड एलिवेटेड लेवल ऑफ इन्फ्लेशन है यूएस के अंदर. सो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में भी हेज्ड है तो है एंड मॉनेटरी पॉलिसी कट कर रहे हैं टू सपोर्ट द इकोनॉमी, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव. सो डबल वेमी सिचुएशन है उनके लिए, डबल बेनिफिशियल पोजीशन है गोल्ड के लिए. दैट इज व्हाई इट इज गिविंग एक्सपोनेंशियल राइज, स्पेशली सिंस द ट्रम्प साहब केम इनटू प्लेस. एंड उसके बाद में मैं कुछ पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा. एक और फैक्टर है जो गोल्ड को ड्राइव करता है, वीकनिंग करेंसी, स्पेशली यूएस डॉलर. यूएस डॉलर इज वीकनिंग, हाँ उसका जो स्ट्रक्चरल वीकनेस है दैट इज कंटिन्यूइंग. हाँ और जी मॉनेटरी जब भी हम रेट कट कर की बात करते हैं तो अल्टीमेटली उस टेन्योर में डॉलर टिपिकली वीक होता है. एंड सो इट इज लाइकली टू रिमेन वीक एंड इट हैज अंडर परफॉर्म्ड अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड और की मार्केट पीयर्स. दैट इज ऑल्सो लाइक क्रिएटिंग दिस असेट क्लास हाँ जी वेरी लवेबल. एक कुछ आंकड़े और ऐड करना चाहूँगा. डेट लेवल जो है वर्ल्ड के अंदर कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं. यूएस इज सिटिंग एट अ 38 to 40 ट्रिलियंस ऑफ डॉलर डेट ऑफ डेट. दैट इज नॉट द एंड. मैं बात करता हूँ हाउस होल्ड डेट यूएस के अंदर है, वो रिकॉर्ड हाई पर है. क्रेडिट कार्ड ड्यूज रिकॉर्ड हाई पर है.
इंडिया से डिमांड जो सिल्वर की कभी नहीं देखी गई, वो डिमांड देखने को मिल रही है. दीज आर द हम्म फैक्टर्स अल्टीमेटली कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट कर रहे हैं. हम्म समथिंग हैपनिंग इन द इकोनॉमिक फ्रंट विच नॉट ओनली यूएस, ग्लोबल मार्केट एवरीवन नीड टू एड्रेस. सबसे अच्छी बात और मैं ऐड करना चाहूँगा, हमारे यहाँ सोने के प्रति जो प्यार है ना, स्पेशली हाँ गर्ल्स में, हाँ विमेंस में, वो इतना ज़्यादा है. एज ऑफ नाउ हम्म 25,000 टन्स, विच इज़ अ वेरी ह्यूज वेरी ह्यूज अमाउंट. नंबर वर्ल्ड की कितनी कंट्रीज हैं, हाँ उनकी जीडीपी से ज़्यादा का होल्डिंग है. ठीक है ना, हाँ कनाडा से तो ज़्यादा कह ही सकता हूँ मैं, नंबर मेरे पास अभी है नहीं. हाँ जी एंड अगर मैं देखता हूँ वर्ल्ड के जो टॉप सेंट्रल बैंक्स हैं, उनकी होल्डिंग, हम्म दे आर होल्डिंग अराउंड 22,921 टन्स ऑफ गोल्ड. एंड हम हाउस होल्ड, हमारे वीमेंस कितने होल्ड कर रहे हैं? लार्जर देन सेंट्रल हाँ हाँ बैंक्स. हाँ हाँ सो दैट शोज कि एग्जैक्टली अप थ्रस्ट कितना रहा है हिस्ट्री में और हाँ कितना रहेगा. हम्म, फिर जब भी प्राइस सर्च करते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट है ना, बहुत प्ले बहुत करता होता है है. हाँ बट अल्टीमेटली कहाँ बाय करना है, कब बाय करना है, इज अ डिफरेंट थिंग. हम्म बट सबका अपना कंफर्ट जोन होता है. हर हम्म प्राइस अच्छे होते हैं, हर प्राइस खराब होते हैं. आपको एग्जैक्टली देखना है कि आपका टाइम फ्रेम क्या है. हम्म अगर आज के लिए बाय करना है, मे बी रॉन्ग हो सकता है. 2 साल के लिए बाय करना हो सकता है ये प्राइस भी अच्छा हाँ हो. कॉन्टेक्स्ट एक चीज़ और मैंने देखा कि जो 1980s का जो बुल रन था सिल्वर का, उसके बाद 2011 का जो बुल रन था, इस दौरान के हमने देखा है लॉट ऑफ न्यू प्लेयर्स जो कभी होते नहीं थे हैव एंटर्ड इनटू दिस मार्केट, which is also pushing liquidity and demand of this segment. जी. बिल्कुल सर सो another question that I would like to ask is why precious metals are not dead commodity in this market या वेल आपने तो मेरे आंसर से ही क्वेश्चन निकाल लिया. अर्लियर देखिए डेड कमोडिटी कहा हाँ जाता था. हाँ जी 20 साल के आप आंकड़े देख लीजिए. हम्म 20 साल के अंदर हम किन से कंपैरिजन करेंगे गोल्ड का? डेवलप्ड नेशन, हाँ उनके स्टॉक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है? हम्म आप देखिए स्क्रीन पे विजिबल है नंबर. इट हैज आउटशाइंड डेवलप्ड मार्केट्स परफॉर्मेंस. चलिए मानते हैं वहाँ पर ऑलरेडी बहुत कुछ डेवलपमेंट हो चुका है, तो वो ज़्यादा ग्रो नहीं करेंगे. आप डेवलपिंग नेशन का आंकड़ा देख लीजिए, बारिंग ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका, it has outshined historically in last 2 decades of stock indices performance coming to the Indian market. क्योंकि आज की डेट में सारा बड़ा पैसा इंडिया में ही आ रहा है. हाँ इंडिया का ग्रोथ वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है एंड इट इज़ लाइकली टू बी नॉर्मल फॉर नेक्स्ट टू quite थ्री some time डिकेड्स. या सर्टेनली. तो इंडिया की भी मैं बात करता हूँ, लास्ट 20 ईयर्स के अंदर नेक टू नेक परफॉर्मेंस है. निफ्टी ने भी अराउंड 10.3 से 10.5% CAGR का रिटर्न दिया है दिया एंड है गोल्ड ने भी सिमिलर दिया है. सो इट्स अ नॉट डेड कमोडिटी एंड हैविंग कंसिस्टेंटली स्टोरी ऑफ परफॉर्मेंस. इवन अगर मैं रिसेंट लास्ट 11 ईयर्स की बात करता हूँ, स्पेसिफिकली लिमिटिंग माय रिप्लाई टू गोल्ड और सिल्वर, लास्ट 11 ईयर्स के अंदर गोल्ड ने 7 टाइम्स आउटशाइन किया इंडियन इक्विटी को. या एंड लास्ट 4 ईयर से कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है एंड आउटशाइन कर रहा है. सो कहीं ना कहीं अब ये डेड कमोडिटी नहीं है. इसके एप्लीकेशंस बहुत बढ़ रहे हैं, लोगों में जागरूकता बहुत है. जिस तरीके से डिमांड बढ़ रहा है वर्ल्ड का, इकोनॉमी में टर्न अराउंड हो रहा है, शिफ्ट हो रहे हैं, लोग क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हाँ हैं, जी डिफरेंट इनोवेशंस हो रहे हैं एंड उन इनोवेशंस के अंदर एप्लीकेशंस इनके काफ़ी बढ़ बढ़ते रहे जा हैं. रहे हैं हाँ सो कहीं ना कहीं ये कारण है कि वो रिफ्लेक्ट कर रहा है डेटा के अंदर. मैं तो आपको डेटा दिखा रहा हूँ, हाँ जी that is reflecting. It's not about my liking or your liking or data is your data disliking or my disliking. so another question that is also regarding silver is the silver supply squeeze short term or is this the new normal that is supposed to last what's your view on this Well, ultimately we need to understand, अगर हमने इस थीम को जस्टिफाई करना है तो हिस्टोरिक ब्रेकआउट है या फिर जो कि गोइंग टू लास्ट लॉन्गर या फिर से लॉन्ग साइलेंस आने वाली है. सी ऑलरेडी हमने देखा है कि सिल्वर मार्केट सप्लाई डेफिसिट में है लास्ट 5 ईयर से एंड दैट डेफिसिट इज लाइकली टू कंटिन्यू. डेफिसिट में क्यों आया? देखिए कोविड के टेन्योर में प्रोडक्शन शट हुआ, जहां हमने देखा लॉकडाउन थे, बट डिस्पाइट द प्रोडक्शन शट, क्योंकि प्रेशस मेटल का भी नेचर है, हाँ जी गोल्ड के राइज के साथ इसकी भी डिमांड में राइज आया और प्रोडक्शन शट हुआ, लेकिन डिमांड पैराबोलिक उस समय बढ़ी. सिंस देन गोल्ड हैज बीन परफॉर्मिंग एंड सिल्वर इज neck to neck neck to neck going with the flow.
and it's a early stage of supply crisis, I am telling you. अच्छा। It is not going to solve overnight. सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे नए प्लेयर्स मार्केट में आना चालू कर दिए जो कभी थे थे नहीं. ही नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग, वर्ल्ड के जो की मार्केट है, लाइक LBMA हो गया, लंदन हो गया, शिकागो हो गया, देन वी हैव शंघाई. सो ऑल टुगेदर यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है? अर्लियर जो ट्रेडर्स थे, इन्वेस्टर्स थे, मोस्टली वो कैश सेटलमेंट कर लिया करते थे. हाँ, प्रॉफिट आया उसको कैश। कैश कर लिया. नाउ दे आर ऑप्टिंग फॉर अ डिलीवरी, ओके। and that is the start of actually silver crisis, and that is not going to change overnight. अभी माइनर्स को समझ लेते हैं उनके पास क्या प्रेशर है. दे आर नॉट पंपिंग low grade silver like sterling, constitutional silver. They are pumping high grade industrial silver to meet the extraordinary or indifferent rising demand from the exchanges. ओके। एंड यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ऑन अ सिंगल डे अबाउट 2 बिलियन ऑफ ऑन्सेस सिल्वर ट्रेड होती है. अभी रिसेंटली जो मैंने बोले 3 एक्सचेंजेस के अंदर. एंड व्हाट प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस अबाउट 850 मिलियन ऑन्सेस पर ईयर. बहुत ज़्यादा सी द deficit है। डिफरेंस. हाँ। एंड जो मैं डेफिसिट की बात कर रहा हूँ 5 ईयर से, 115 से 120 ऑन्सेस का डेफिसिट है. एंड आप देखिए डिमांड कहाँ से आ रही है. मैं तो कह दूंगा कि कमिंग ईयर्स में भी रहेगा. हाँ। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रीफाइंग प्लांट से डिमांड आ रही है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से आ रही है, इंडस्ट्रीज यूज बढ़ते जा रहा है। या यूएस डिफेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, एप्लीकेशन हो रहा है. देन आफ्टरवर्ड सोलर पैनल, 5G इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सो एंड सो फोर्थ. एंड इनकी जो डिमांड हमने देखी है ना, वो पैराबोलिकली बढ़ रही है. सो दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ सप्लाई स्क्वीज. एक तरफ तो इंडस्ट्रियल डिमांड है, एक तरफ इन्वेस्टमेंट डिमांड है. और इस बार की इन्वेस्टमेंट डिमांड ऑन पेपर नहीं है, कैश सेटलमेंट नहीं हो रहा है. डिलीवरी सही है। दे आर वांटिंग डिलीवरी for which they have paid and bought through the exchanges. So that is creating supply squeeze in the सिल्वर मार्केट. एंड मुझे ऐसा लगता है अगले 4-5 साल के अंदर भी है ना, जिस तरह से लोगों का रुझान बढ़ रहा है, लोगों की डिमांड बढ़ रही है, इट इज़ नॉट गोइंग टू सॉल्व. इट इज़ नॉट टेम्परेरी इन नेचर. सो जैसे आपने एक्सचेंज के बारे में मेंशन किया, सो आई वुड लाइक टू मेंशन अबाउट चाइना कि व्हाई आर दे कर्बिंग देयर एक्सपोर्ट? या वेल देखिए, अल्टीमेटली एज वी ऑल नो, चाइना इज नॉट ओनली लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर्स, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स इन द वर्ल्ड. एंड चाइना का खुद का पॉपुलेशन इतना है कि वो मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज़ का या तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है, या कंज्यूमर होता है, या इम्पोर्टर होता है. एंड एक्सपोर्टर्स भी है काफ़ी कमोडिटीज़ का. एंड दे नीड इन कार्स, सेल फोन्स, रेफ्रिजरेटर, हाउसिंग अप्लायंस. उनका जो चाइना's क्लीन एजेंडा है, that is also requiring enormous amount of silver. then इतने सारे उन्होंने रिफॉर्म्स किए हैं, सोलर रिफॉर्म्स जो किया है. अब सोलर रिफॉर्म्स में स्टैंड अलोन 400 ऑन्सेस का यूज़ होने वाला है. एंड इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्रियल डिमांड देयर. एंड मुझे लगता है यही एक कारण है कि दे हैव लाइक पुट एक्सपोर्ट कर्व स्पेशली ऑन सिल्वर बुलियन एक्सपोर्ट to meet their incremental demand and to avoid the situation of supply squeeze which the world market is facing. Okay. So they themselves are the biggest consumer of their silver. Right. As simple as that. Yeah. Okay, sir. Regarding silver only, what's your opinion? Has it reached the tipping point or it will go up? Well, देखिए ultimately मे भी हो सकता है कि short term के लिए tipping point हो, मे बी. I'm not sure of. क्योंकि शॉर्ट टर्म मार्केट वॉलेटिलिटी और प्राइस कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता. बट वी कैन बेसिस अवर ओन स्टडी सी द लॉन्ग स्टोरी विच इज़ वेरी मच इन प्लेस. 29 और 28 अक्टूबर को सिल्वर गोल्ड ने हाई बनाए थे, रिकॉर्ड हाई. आफ्टरवर्ड्स वी शो अ ड्रॉप, देन कंसोलिडेशन, अगेन प्राइस फिर से सर्च करना चालू कर दिया. अच्छी बात क्या, देखिए $50 को सस्टेन नहीं किया था पिछले बुल रन में. अभी उसको क्रॉस किया, फिर नीचे गए, प्राइस $45.50 तक आए. वंस अगेन प्राइसेस ने रिक्लेम किया है. शॉर्ट टर्म में देखिए अल्टीमेटली मे भी हो सकता है बिकॉज ऑफ हाइटन वॉलेटिलिटी, क्योंकि अभी काफ़ी लोगों को पता है कि सिल्वर में तेज़ी है, गोल्ड में तेज़ी है, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल हाई है. तो अभी तो क्या है कि अपने ये कहा जाता है कि अगर रिक्शा वाला भी बाय कर रहा है तो अल्टीमेटली क्राउडेड बाइंग है वहाँ पर. सेम टाइम वी आर नॉट स्मार्टर देन मार्केट. कई बार ऐसा लगता है कि एवरीवन इज बाइंग, वी शुड सेल. देयर इज अ लॉजिक.
एंड मेरा मानना है शॉर्ट टर्म भी अगर आप प्ले कर रहे हो तो यू शुड बी विद द क्राउड, एंड आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उस केस में क्या है कि एग्जैक्टली आपको है ना एग्जैक्टली क्राउड से अलग होना पड़ेगा, आपके पास अपने बेसिस होने चाहिए, इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल बेसिस, दैट इज डिमांड सप्लाई आउटलुक। अभी मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अप मूव फिर से आना स्टार्ट हो गया है सिल्वर के अंदर, इट इज़ गोइंग टू लास्ट, मे बी हो सकता है कि अगले 6 महीने से लेकर 1.5 ईयर्स के अंदर बाय द एंड ऑफ 2027 सिल्वर प्राइस अभी $50 के आसपास है। आई वोंट बी सरप्राइज क्रॉसिंग $75। मे बी अगर मैं थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम लेता हूँ नेक्स्ट 5 ईयर्स, मे बी इट माइट बी क्रॉसिंग $100, फैक्टर्स वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड। शॉर्ट टर्म में देखो करेक्शन आते हैं, दैट इज़ अ हेल्दी साइन, वो मार्केट एक तरफा चलता नहीं है, टूटता नहीं है, तो दैट इज़ अ डिफरेंट पॉइंट। बट अगर मैं बात करता हूँ थीम की, वेरी मच इन प्लेस एंड वी आर लाइकली टू सी आउट परफॉर्मेंस दिस टाइम, ट्रस्ट मी। गोल्ड सबको मालूम है परफॉर्म करता है, हाँ जी। अब सिल्वर बता देगी एग्जैक्टली मैं क्या करती हूँ। अच्छा, so sir, it is safe to say that you are bullish on silver. या आई एम बुलिश ऑन हाँ सिल्वर जी, एंड आई एम लॉन्ग टर्म बुलिश ऑन हाँ जी। सिल्वर। So one thing, since we are discussing it, in your opinion, what should we allocate in our portfolio? Like what should be the allocation percentage? आई स्टिल रिमेंबर आपने लास्ट टाइम भी पूछा था कि हाँ जी, कितना एलोकेशन हाँ होना जी, हाँ चाहिए, जी, तब मेरा ये रिप्लाई था कि अगर हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं हाँ जी। तो स्टॉक की बात आती है, हम्म, हमारा बॉन्ड्स की बात आती है, करेंसी की बात आ जाती है और गोल्ड की बात आ हाँ जाती जी, है, सिल्वर की बात नहीं नहीं आती आती थी, है। अभी आने लग गई है। हाँ जी, एंड मेरा ऐसा मानना है कि अभी टिपिकली आपका जो पोर्टफोलियो है, कंबाइंड में बात करता हूँ गोल्ड एंड सिल्वर की, कंबाइंड 15% होना चाहिए। 15%. एंड मुझसे पूछेंगे तो मैं एग्जैक्टली 10% गोल्ड 5% सिल्वर रखूंगा, Okay. बट ट्रेडिशनली ये कहा जाता है, हमने भी देखा है 5 to 10% गोल्ड होना चाहिए। और क्योंकि ये न्यू एंट्रेंट्स है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में, 5% यू कैन प्लान, हाँ, डोंट गो विद माय it's a safe ओपिनियन, number. हाँ, बी ऑन सेफर साइड। और सबसे अच्छी बात क्या, देखिए वर्ल्ड मार्केट का सिचुएशन खराब है, उस केस में ये आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू बचाता है, hedge. हेज करता है। नॉन परफॉर्मेंस इन अदर asset classes is compensated by the performance in gold and silver. दूसरी बात हमने देखा, अभी डिस्कस किया आज ही के हाँ पॉडकास्ट जी, में हाँ, कि ये जो सेंचुरी है वो लास्ट सेंचुरी से अलग है। अलग है। प्राइस टूटते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, क्रैश नहीं होते हैं। हाँ, अब क्रैश क्या कहेंगे, 30% से ज़्यादा टूट जाए, हाँ, 30% करेक्शन इज नॉर्मल। स्टॉक मार्केट भी 30% टूटता है, कितना FIIs फ्लोज आने लग जाता है। तो सोचिए 30% अगर प्राइस टूटेंगे तो कितना क्राउड आएगा बाय करने के लिए। तो अल्टीमेटली मेरे हिसाब से नाउ portfolio should have 15% component of these two. Okay, sir. Okay, sir. So we would like to conclude whether this is a historical breakout in silver or not. So the point we have discussed is something I would like to mention here. So geopolitics risk has gone up. Monetary easing in the US is happening. Currencies are under pressure. Silver was in deficit in last 5 years. However, also fear of inflation and shift of trust are the theme that are helping the rally. Like I mentioned, inflation is the biggest reason, and China is sucking up all the supply themselves. Huge premium in the UK and US markets, and Indian silver exports has gained momentum. So these are the points I think that we have discussed. So that was it from our side. इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट. Thank you. Investments and securities are subject to market risks. Please read all related documents carefully.